जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आ रहा है, एक सवाल तो यार हमें लगता है कि शायद सबके मन में घूम रहा होगा। वो ये है, हाउ टू पास इन मैथ्स। आई नो आपकी प्रिपरेशन हो सकता है बहुत अच्छी भी होगी, या हो सकता है कि आप अभी खुद ही अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाई नहीं होगे, या फिर क्वेश्चंस को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर ये क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल आ रहा है कि भाई पास हूँ तो कैसे हो जाऊँ इस सब्जेक्ट में। बेटा आपकी कैसी भी सिचुएशन अभी हो, लेट अस डिस्कस कि यार किस तरीके से आपको बेसिकली मैथ्स के पेपर में अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, मान लो बेटा इस टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करते करते आपने सोचा होगा कि यार ये चैप्टर्स तो इजी हैं, इसके क्वेश्चंस तो मैं बहुत अच्छे से बना लूंगा। और जब आप उसके PYQs या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या फिर मैराथन में कोई क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार मैं तो गलत फहमी में जी रहा था, मुझे तो लगा था कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है बट इसके क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे, और अभी आपको हो रहा है स्ट्रेस और दिमाग में एक ही सवाल है कि भाई पास कैसे हो जाऊँ इस सब्जेक्ट में। तो बच्चे देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, रिलैक्स करिए। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका जो पेपर होता है ना, वो पेपर में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट होते हैं। पेपर जब भी सेट किया जाता है इस तरीके से सेट करते हैं कि यार इजी क्वेश्चंस भी हो, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हो, और थोड़े से यार हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हो कि मज़ा आए पेपर में। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि पेपर का जो लेवल होता है वो सब कुछ ध्यान में रख के बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 1, कोई अगर आपका एग्जाम ले रहा है तो उसका इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यार बच्चा उस पेपर को क्लियर ना कर पाए। डेफिनेटली पूरे साल अगर आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, कंसिस्टेंट रहे हो, डिसिप्लिन रहे हो, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। दूसरी चीज़, लेकिन मान लो मैम सब कुछ था, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस मुझे अभी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो बेटा सबसे पहले काम जो आपको करना है, आपके 13 चैप्टर्स है ना, आप 13 चैप्टर्स में से उन चैप्टर्स को लिखिए जिन पे आपको लगता है कि ठीक है मैम मेरे को 60-50% इस पे कॉन्फिडेंस है, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से ब्रश अप कर लूँ तो शायद मेरा पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं अपना पेपर पास कर लूँ, मेरा डर खत्म हो जाए। ठीक है, पेपर तो आप डेफिनेटली पास कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप लिस्ट बनाइए, उन चैप्टर्स को लिखिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग है, और फिर उस लिस्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं यार उसका एक बार वेटेज भी देख लेना कि उतना पूरा वेटेज मिला के हम उतने मार्क्स तक पहुंच रहे हैं या नहीं। और अगर हाँ तो भैया उस चैप्टर की, उन चैप्टर्स की आप थरो स्टडी करो, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आप कोई अगर रेफरेंस बुक ले रहे हो, सपोज आप RD शर्मा यूज करते हो तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए, PYQs में उन चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बनाइए, उनके MCQs, असर्शन रीजन, केस स्टडीज, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो सवाल उन चैप्टर से आए वो सब कर डालो A to Z। PYQs तो बिल्कुल मत छोड़ना। अगर ये सब कुछ आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी 100% पास हो जाओगे, क्योंकि उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में देखते हो। उसके बाद ये तो आपकी लिस्ट हो गई। अब मान लो अगर आप मुझसे कोई सजेशन चाहते हो कि मैम कौन सा चैप्टर आप बताओ जो इजी होगा, जो मैं अगर अभी इंक्लूड कर लूँ अपनी लिस्ट में तो मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करूँ, तो बेटा देखो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, हम अगर बात करते हैं ना चैप्टर नंबर 1 की, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रस्ट मी वो मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट अगर आपको 1 on 2 प्रूव करना डिफिकल्ट लगता है तो रिलेशन वाला पार्ट तो हम पढ़ ही सकते हैं जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। अब कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब एक बार मेरा सेशन देख लो बहुत डिटेल में और सबसे ईजिएस्ट वे में, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की क्लास ली है जस्ट अभी 1 मार्च के दिन, तो उस सेशन को आप देखो। उसके बाद चैप्टर 2 भी बेटा सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के वो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो बनाइए। ठीक है, लेकिन थोड़े से देखो, अब अगर मैं आपको बताऊं चैप्टर 3 मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा इन चैप्टर का लेवल है, बट कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। बाकी जो आगे चैप्टर्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में तो अच्छा ही है। मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट इजी है, लेकिन अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओगे तो हो सकता है पेपर में प्रॉब्लम हो। मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अगेन आप जो भी लिस्ट बना रहे हो उन लिस्ट में जो भी चैप्टर्स है थरो स्टडी करो, सारे के सारे PYQs देख डालो कि यार उन चैप्टर से कैसे PYQs आए, क्योंकि वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर देखो, अगर तुमने पूरे साल में डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आप डेरिवेटिव वाला पोर्शन पढ़ सकते हो, डिफरेंशिएशन कवर कर सकते हो, डिफरेंशिएशन इजी लगेगा। उसके बाद आप LPP पे आ जाइए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 5 मार्क्स का चैप्टर है, यहाँ सिर्फ ग्राफ ही बनाना पड़ता है, 2 ही टाइप के सवाल है, तो आप ये कर सकते हो LPP। इसके बाद मेरे हिसाब से आप
अगर इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है लेकिन अगर हल्का बहुत बेसिक डन है तो इट्स ओके। आप आगे आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है AOI। आज शाम को ही उसके क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। जितने भी पैटर्न CBSE ने पूछे हैं सब कवर हो जाएंगे। अगर अच्छे से इसका सेशन देख लोगे तो भी AOI बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बहुत सिंपल है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर इन चैप्टर्स के तुम PYQs वगैरह देख लेते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बना लेते हो, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें ये ईजी लगेंगे और आसानी से पेपर में भी बना लोगे। इसके अलावा अगेन बच्चों, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस सेशन को देख रहा है, हो सकता है वो सोच रहा होगा मैम मुझे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं आता, आप इसे इजी कह रहे हो। बेटा ये डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आपको जो चैप्टर्स इजी लग रहे हैं आप उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज इन पे भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो पढ़ने का, ये भी सिंपल ही है, ठीक है। अब देखो वेक्टर 3D। अब वेक्टर 3D में क्या होता है ना, मैक्सिमम NCERT बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, उसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगेन अगर आप एकदम अभी हिम्मत रख के उन सेशंस को समझना चाहते हो तो अभी मेरा कल ही सेशन वेक्टर 3D का आएगा, वो देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सेशन मेरा कल शाम को आएगा, वो भी देख सकते हो। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप अभी डर लग रहा है आपको, तो एक प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ लो भाई, ठीक है। देखो कि यार ये चैप्टर्स हैं, मैंने पढ़ा, सेशंस को देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है, सब कुछ कवर हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन द एंड यार डरना नहीं है, आपके जो चैप्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं उनको पढ़ो। बाकी यार ये मेरे तरफ से कि यार मुझे लगता है कि आप इन पे कमांड बना सकते हो, इनके अगर सारे क्वेश्चंस बना लोगे तो बहुत आसानी से आप पास हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हमारे सेशन यार सुबह 10 बजे हो रहे हैं और शाम को 6 बजे, तो आप सेशन का पार्ट बन सकते हो, क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। मैंने अपने सेशन में NCERT के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी शेयर की है, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी शेयर की है, तो आप वो सेशंस भी मेरे एक बार चेक कर लीजिएगा और PDF अपने पास डाउनलोड करके रख लेना। थैंक यू सो मच बच्चों, डरो नहीं, एकदम पॉजिटिव रहो और बस मेहनत करो। जितना दिन है, जितना हार्डवर्क कर सकते हो बस हार्डवर्क करो एंड डेफिनेटली सब बहुत अच्छा आएगा, पेपर ईजी आएगा, सबका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।